विनोद, चूंकि बीजेपी का जिक्र हो रहा है, असल मायनों में कहें महाराष्ट्र में अब कमल खिल चुका है। आपको याद होगा 1980 में पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था संस्थापक के तौर पर उस वक्त कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और चूंकि अब तक शिवसेना को साथ में लेकर चलना पड़ता था बीजेपी को, लेकिन पहले विधानसभा और अब इन पंचायतों के बाद निकाय चुनाव में ये नतीजे बता रहे हैं कि अब कमल खिल चुका है महाराष्ट्र में। देखिए, कमल खिल चुका है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन शिंदे को साथ में लेके चलना यहाँ पर उनकी मजबूरी इसलिए है क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। हिंदुत्व की वो लाइन लेके चलते हैं और शिवसेना का हिंदुत्व थोड़ा हार्ड लाइन होता है। तो ऐसे में अगर शिंदे को साथ नहीं लेते हैं तो वोट बंटवारे का खतरा यहाँ पर बना हुआ रहता है। इसलिए अब शिंदे को साथ में लेके चलना भारतीय जनता पार्टी की कह सकते हैं ये मजबूरी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन मुंबई में किया, लेकिन वो शिंदे का समर्थन भी उन्हें वहां पर मिला। जिस तरीके से मराठी वोटों को एक साथ रखने की अपील यहाँ पर ठाकरे भाइयों ने की थी, उसके बाद दूसरे जो वोटर्स हैं दूसरे प्रांत के, वो एक साथ आ गए कहीं ना कहीं, और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलते हुए दिख रहा है। मराठी वोट बैंक के साथ मुस्लिम वोट बैंक का भी सीधा फायदा यहाँ पर उद्धव ठाकरे को मिला है। उद्धव ठाकरे ने करीब 4 से 5 कैंडिडेट मुस्लिम समाज के भी मुंबई में वहाँ पर दिए थे, उसका फायदा ज़रूर उनको हुआ है, लेकिन ये फायदा उन्हें सत्ता की चाबी नहीं देता है और ना कि 90 के ऊपर वो कभी पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है एक तरीके से शिवसेना की हार हुई है। एकनाथ शिंदे की बात को तो एकनाथ शिंदे की सबसे ज़्यादा लड़ाई 60 से भी ज़्यादा सीटों पर उनकी सीधी भिड़ंत उद्धव ठाकरे के साथ वहाँ पर थी, 50 से 60 सीटों पर, और वहाँ पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। मराठी मानुस का जो वोट है शिंदे को मिले या ठाकरे को दे, इसमें मराठी आदमी ने अपना वोट ठाकरे की झोली में डाला है और उसका सीधा असर यहाँ पर शिवसेना यूबीटी की सीटों पर दिखाई पड़ रहा है और नुकसान एकनाथ शिंदे को वहाँ पर उठाते हुए दिख रहा है। पुणे की बात करें, पिंपरी चिंचवड़ की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहाँ पर बुलंद हो चुका है। नागपुर महानगर पालिका एक बड़ा बहुमत उनके हाथ लगा है अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास। अहिल्यानगर में गठबंधन को साथ मिला है। इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर कमल खिला है। अटल जी ने जो पंक्तियाँ कही थी वही पंक्तियाँ अब यहाँ पर पूरी तरीके से सच साबित हुई है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, राज्य में भारतीय जनता पार्टी और मुंबई में पहली बार बीजेपी का कोई मेयर भी यहाँ पर अब बनेगा। भले वो महायुति का हो, लेकिन पार्टी उसकी बीजेपी ही होगी, ये साफ हो रहा है नतीजों से। बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत और विनोद। नजरें बनाए रखें। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, बीएमसी में 218 सीटों को लेकर रुझान और नतीजे इस वक्त आ चुके हैं। बीजेपी प्लस 120 पर है। शिवसेना, उद्धव गुट और राज ठाकरे की जो पार्टी वो 71 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस के पास 12।